आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी तरह से होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पर आज केवल हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा आज की क्लास लंबी नहीं होगी, कहीं जाना है मेरे को। बाकी का जो इसका आगे की चीज़ें हैं वो आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि पोजीशन और टाइम के बीच में किस तरह के ग्राफ बनते हैं और उनके रिजल्ट क्या होते हैं, और इसका जो ग्राफ है उससे हमें किसकी वैल्यू मिलती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जब पार्टिकल मोशन में होता है, जब कभी भी, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं, लाइक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चेंज होता है टाइम के साथ। और ये जब टाइम के साथ चेंज होते हैं, इवन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी टाइम के साथ चेंज होती है, तो इनको टाइम के साथ इनका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन और टाइम का ग्राफ हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर मैंने लिया हुआ है पोजीशन को ना, यहाँ पर वाई एक्सिस जो है इस पर लिया हुआ है मैंने पोजीशन को, या बोल लो डिस्प्लेसमेंट को। मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पर, और उसके बाद जो टाइम है उसको हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। मैंने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, उस पार्टिकल की दो पोजीशन ले ली। ये जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन है, यहां से हमें दो पोजीशन मिल रही है। एक पोजीशन है y1 और एक पोजीशन है y2। ये y1 और y2 जो पोजीशन है वो किसकी पोजीशन है? वो पोजीशन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, दो अलग अलग। इनको नाम दे दिए ए सी बी डी, इस तरह से नाम दे दिया। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टाइम वाला जो एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, क्या एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप जो होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो वाई ऑर्डिनेट है, वाई के कोऑर्डिनेट्स है उसमें चेंज, अपॉन एक्स के कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज। तो यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट कौन है? y2 और y1, तो उसमें चेंज क्या आएगा? y2 माइनस y1। और उसके जो करस्पॉन्डिंग एक्स के कोऑर्डिनेट है वो क्या है? t2 और t1, तो उसमें चेंज क्या आएगा? t2 माइनस t1। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप, वो स्लोप क्या बनेगी? वो स्लोप बनेगी y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो बराबर किसके होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहने का मतलब ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम का जब डिवाइड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी। पहला क्वेश्चन तो ये निकल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है उसकी स्लोप है, उससे आपको क्या पता लगता है, या उसकी स्लोप किस चीज को डिनोट करती है? तो उसकी जो स्लोप है वो किसको बताती है? वेलोसिटी। और स्लोप को हम टेन थीटा से भी लिखते हैं, तो यहां पर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी। यहां पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? टाइम एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। अगर एंगल हमें पोजीशन एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो उसको टाइम एक्सिस में कन्वर्ट करने के लिए 90 में से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वापस से सुन लो, अगर आपको जो एंगल है वो पोजीशन एक्सिस के साथ दिया है तो आपको एंगल किसके साथ चाहिए? टाइम एक्सिस के साथ, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 90 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकली है वो यहां से, वो ये निकली है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसकी जो स्लोप है वो किसको बताती है? वेलोसिटी को। यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा। अब अलग अलग तरह से इस ग्राफ को डिनोट किया जा सकता है। पहला केस ये है कि जिसमें ये लाइन पैरेलल हो जाए। ये लाइन पैरेलल होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जीरो हो गई। थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि टेन थीटा कितना हो गया? जीरो। और टेन थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाती है तो दैट मींस उस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो किसमें? रेस्ट में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इस तरह का ग्राफ आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इन दिस केस पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, और इज इन रेस्ट, और नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर दूसरा केस ये बन सकता है जिसमें ये लाइन पोजीशन एक्सिस के पैरेलल हो जाए। लाइन यदि पोजीशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल केस नहीं होगा। यहां पर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये आपको ग्राफ दे दिया, इसमें एक तो पूछ लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये आ जाएगा कि ये ग्राफ देके आपसे पूछ लिया कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ठीक। फिर थर्ड केस आपका ये बन जाएगा जिसमें ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि थीटा जो है उसकी वैल्यू 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 आ गई। वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर कांस्टेंट, और ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब ये कौन सी मोशन हो गई, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशन हो गई। पार्टिकल यहाँ पर किस मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है पार्टिकल की। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। फोर्थ कर्व इस तरह का बन गया। अब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गई। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, इसका मतलब tan थीटा वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, है ना। tan दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। उसकी वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। tan थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा जाती वो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ आ रहा है, वापस यहां पर आ रहा है, इस तरह से आ रही है लाइन। फिर ये फोर्थ ग्राफ देखो, यहां पर पहला ग्राफ ये देखो, ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब देखो यहां पर स्लोप अलग होगी, यहां पर स्लोप अलग होगी, इस तरह से स्लोप चलेगी। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और लाइन जो है वो बेंडिंग टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस, ये जो है ये किधर की तरफ बेंड कर रहा है, पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है। दूसरा केस इसका ये बन सकता है कि ये थीटा है जो कंटिन्यूअसली क्या करे, डिक्रीज करे। वेलोसिटी उस केस में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसका एक और ग्राफ कैसे बन सकता है, इस तरह से टूटता हुआ ग्राफ। यहां पर देखो, यहां से यहां तक ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह से ग्राफ बन गया। तो यहां पर ये लाइन सेगमेंट जो है वो अलग अलग स्लोप बता रहे हैं। तो अलग अलग स्लोप बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर इंटरवल ऑफ टाइम पर। फिर ये वाला ग्राफ आप देखिए, ये वाले ग्राफ में ये हमें बताया जा रहा है कि यहां पर हर एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की दो पोजीशन है। यहां पर पार्टिकल की दो पोजीशन है, यहां पर पार्टिकल की दो पोजीशन है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होने के दो केस बन गए तुम्हारे पास। फिर ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ में क्या है, पहले जो पोजीशन है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, फिर एकदम से जो पोजीशन है वो बढ़ने लग गई। तो ये क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है पहले किधर की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और उसके बाद फिर वो ओरिजिन से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये ग्राफ का पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मीनिंग है, वो मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ग्राफ आपको दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, या ये किस तरह की मोशन को शो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्या आंसर होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बाय। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी मैं निकालूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूं तो वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। पहले इस केस के लिए निकालो, तो पहले पोजीशन जब निकालोगे यानी कि v1 निकालोगे तो क्या बनेगा, 0 माइनस माइनस 2 और अपॉन टाइम चेंज कितना हो रहा है, 1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 2। सेकेंड आप निकालोगे v2, तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 6 माइनस 0, कौन ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। फिर आप निकालोगे v3, तो v3 जब आप निकालोगे तो वो कितना निकलेगा 16 माइनस 6 कौन 3 माइनस 2, तो यहां से ये क्या वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है लगातार पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी मोशन होगी, ये होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये वाली जो मोशन होगी ये किस तरह की मोशन होगी, ये होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड एंड दैट इन नेक्स्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में जो स्पीड होगी, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 30। फर्स्ट सेकंड में जब स्पीड निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आ रहा है, 30 माइनस 0 अपॉन 1, तो ये स्पीड कितनी है, 1 है। फिर अगले 2 सेकंड में जब डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ है 30, हम उसका मॉड लेंगे खाली, तो 0 माइनस 30, और जो टाइम हो गया वो हो गया 3 माइनस 1 यानी कि ये कितना हो गया 15। हमें रेशो बताना है, तो v1 अपॉन v2,
तो V1 अपॉन V2 आप निकालेंगे तो कितना आएगा 30/15। 30/15 निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2:1। राइट आंसर इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। इनमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन बताएगा। अब मैंने आपको ग्राफ बताए थे, तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको बताता है, पार्टिकल किस में, रेस्ट में। यहां पर क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है एक टाइम के बाद, यहां पर भी क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर बोला है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। वेलोसिटी रेशो बताना है, तो वी ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 30 डिग्री, और सिमिलरली वी बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो यहां आपको निकालना है वी ए अपॉन वी बी। तो ये हो गया 10 30 डिग्री को आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 10 60 डिग्री के साथ। तो 10 30 डिग्री कितना देगा, 1/√3, और 10 60 डिग्री भी कितना देगा, √3। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखो। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर आपको कौन दिया है, टाइम दिया है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर किसको दिया है, डिस्प्लेसमेंट को दिया है। एक्स एक्सिस पर किसको दिया है, डिस्प्लेसमेंट को दिया है। तो अगर आप वेलोसिटी निकालोगे और उसमें आप लिखोगे 10 30 डिग्री, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा 1/√3, पर ये हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा आपको जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसमें एंगल जो हमेशा लेना है वो टाइम के साथ लेना है। एंगल शुड बी विद टाइम एक्सिस। एंगल किसके साथ होना चाहिए, टाइम वाले एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो यहां पर एंगल किसके साथ दिया है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, तो इसको टाइम के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वी का, वो कितना आएगा, यहां पर आप एंगल बनाओगे 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री जब रखोगे तो आंसर कितना आएगा, √3। ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, √3, ना कि 1/√3। अगर आप 1/√3 लगा के आते हैं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द एवरेज वेलोसिटी टाइम बताना है t = 0 से t = 5 में। क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका 20। तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं पहले, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना है, पहले तो आ गया 20, फिर यहां से और यहां तक निकालो, ये आ गया -20, ये आ गया -20, फिर यहां से और यहां तक लाओ, यहां तक कितना हो गया, -10। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास बच कितना गया, -10। टाइम इंटरवल कितना है, 5 से 0। तो वेलोसिटी जो एवरेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, और टाइम इंटरवल 5, तो यहां से आंसर आ गया -2। एवरेज जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको करने होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। कुछ काम है मुझे तो जल्दी निकलना पड़ेगा, बाकी का हम नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।